नमस्कार दोस्तों। पूरे 1 साल हो गया पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके नाक में दम करके रख दिया है। दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश भी चाहकर भी इजराइल को मना नहीं कर पा रहे हैं कि इजराइल युद्ध विराम कर दें, क्योंकि अमेरिका और अन्य भी जो ताकतवर देश हैं ये मनाने की कोशिश इजराइल को कर रहे हैं। लेकिन इजराइल ने कहा कि जब तक मेरा अंजाम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। सऊदी अरेबिया से लेकर कतर तक और पूरी खाड़ी के देश इवन ईरान तक की भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि जो इजराइल है इसे रोका जा पाए, क्योंकि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों के नाक में दम करके रखा हुआ है। एक तरफ गाजा को तो साफ कर ही दिया है इजराइल, अब लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया है। लेबनान को भी लगभग लेबनान के भी एक हिस्से और वहां का जो हिजबुल्ला था, हिजबुल्ला के जो चीफ थे नसरल्ला, उन्हें भी खत्म कर दिया। यहाँ गाजा में जो गाजा के चीफ थे उसे भी खत्म कर दिया है इजराइल। तो इजराइल के पीछे तो इजराइल की जो अपनी सैन्य ताकत वो तो है ही, उसके साथ जो पूरे मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर देखिए पूरे मिडिल ईस्ट का मैप है, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के द्वारा जो जाल बिछाया गया है, इस बिछाए हुए जाल से भी इजराइल को फायदा मिल जाता है। कैसे? क्योंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया में अपना सैन्य अड्डा, सैन्य बेस स्थापित करके रखा है। अमेरिका कहता है कि आप अपने देश में हमारा सैन्य अड्डा बनवा लो, सैन्य अड्डे के बदले हम आपको बाहरी शक्ति से सुरक्षा देंगे, और जो कमजोर भी देश रहते हैं अमेरिका उसको आर्थिक मदद भी देता है। इसके बदले अमेरिका जो अपना रणनीतिक हित है वो साधता है। अमेरिका अपना रणनीतिक हित भी साधता है, उसके साथ साथ अपना आर्थिक हित भी देखता है। यही है कि इजराइल के चारों तरफ अमेरिका का जो सैन्य बेस है इसका इस्तेमाल इजराइल कर लेता है। जो हर देश में अगल बगल, इवन जो तुर्की है वहां भी है, जिबूती है, जिबूती के पास भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। इन अड्डों का इस्तेमाल जो इजराइल है, इजराइल के लिए खुफिया तंत्र मिल जाता है और इजराइल इसका इस्तेमाल करता है अपने जो दुश्मन है उसको खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए इजराइल इसका बखूबी इस्तेमाल करता है। अगर बात किया जाए इस समय अमेरिका 80 देशों में, अमेरिका दुनिया के जो 80 देश हैं 80 देशों में करीब 750 सैन्य अड्डे हैं। यानी अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है 80 देशों में 750 सैन्य अड्डे हैं। अगर सिर्फ केवल एक देश का बात किया जाए, जापान, सिर्फ जापान का अगर बात कर दिया जाए तो जापान में ही मात्र कितने, यहाँ पर देखिए जापान में ही सिर्फ अमेरिका के लगभग 120 सैन्य अड्डे हैं। सैन्य अड्डे जापान में ही, पूरी जापान को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और परमाणु छतरी भी प्रोवाइड्स करता है जापान को। परमाणु, साउथ कोरिया और जापान दोनों को परमाणु छतरी प्रोवाइड्स करता है कौन? अमेरिका। परमाणु छतरी क्या होता है? क्योंकि जापान और साउथ कोरिया के पास परमाणु हथियार नहीं है। अगर कोई भी देश जो परमाणु संपन्न देश है, अगर वो कहीं गलती से जापान और साउथ कोरिया के ऊपर, चाहे नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, कोई देश जापान और साउथ कोरिया के ऊपर परमाणु बम से हमला करता है तो अमेरिका मान जाएगा कि अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है। अमेरिका तुरंत रिप्लाई में परमाणु बम से उसका सुरक्षा करेगा, मतलब दूसरे देशों पर अटैक करके उस देश की सुरक्षा करेगा। तो इवन जो मिडिल ईस्ट के लगभग 19 देश है, 19 देशों में करीब प्रमुख यहाँ पर देश दिखाई दिए हैं जहाँ पर प्रमुख अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जिसमें देखिए बहरीन है, इजिप्ट है, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, तुर्की है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है और कतर से। इवन सबसे पहला जो अमेरिका सैन्य अड्डा बनाना शुरू कर दिया था 1940 से, लेकिन पहली बार जो स्थायी सैन्य अड्डा अमेरिका का बना था 1951 में, 1951 में पहली बार अमेरिका अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया था सऊदी अरेबिया के रियाद में। सऊदी अरेबिया के रियाद में अपना स्टैब्लिश किया था। यहाँ पर एक देश है ईरान। ईरान सिया बाहुल देश है, मतलब कि सिया मुस्लिमों का समुदाय वाला देश है। तो अपनी सिया विचारधारा को लागू करने के लिए, सिया विचारधारा को फैलाने के लिए ईरान अगल बगल के देशों पर भी अपना प्रभाव डालता है। तो जो सऊदी अरेबिया है यह है सुन्नी देश। सऊदी अरेबिया एक सुन्नी देश है, तो सऊदी अरेबिया को लगता है और सऊदी अरेबिया के अगल बगल भी जो कुछ सुन्नी देश है उन्हें लगता है कि ईरान अपनी जो सिया वाला विचारधारा है ये हमारे ऊपर थोपेगा, हमारे देश को अस्थिर करेगा। तो ये देश अपने आप को अस्थिरता से बचाने के लिए अमेरिका का जो सैन्य अड्डा है अपने पास बनाकर रखते हैं, बनाकर रखेंगे कि अगर अमेरिका रहेगा हमारे देश में तो हमारा देश स्थिर रहेगा। यही है कि जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी के जो खासकर मुस्लिम देश हैं, इनमें जो आपस में सामंजस्य नहीं है, इस वजह से फायदा मिल जाता है अमेरिका को। यही फायदा उठा रहा है इजराइल। इवन इजराइल ने साफ शब्दों में कह दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन जो नेतान्याहू हैं उनके द्वारा कहा गया कि हमारी जो पहुंच है
पूरे ईरान तक है, अब पूरे मिडिल ईस्ट तक है, पूरे खाड़ी देशों तक हमारी रीच है, हमारी पहुंच है। हम ईरान के किसी भी देश मतलब किसी भी कोने पर अपना जो सैन्य साजो सामान है, हथियार है, उपकरण है और सैनिक ईरान के किसी भी कोने पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। ये बोला गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेंजामिन नेतान्याहू के द्वारा बोला गया कि अगर हमारे देश के नागरिक को कुछ भी होता है तो हम उसका बहुत तगड़े तरीके से जवाब देंगे। ईरान भी बार बार धमकी तो दे रहा है इसराइल को, लेकिन ईरान की भी हिम्मत अभी नहीं पड़ रही है कि वो सीधा इसराइल पे अटैक कर दे। दो इसके रीजन है, एक तो है कि इसराइल की अपनी खुद की ताकत, दूसरी है कि अमेरिका इसराइल को कवर प्रोवाइड्स कराता है, सुरक्षा प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अगल बगल देशों में जो अमेरिका का जो सैन्य अड्डे हैं वो कहीं खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए काम आता है इसराइल का। इवन जो सीरिया हो गया, यहाँ पर जो जॉर्डन हो गया, जॉर्डन में भी अमेरिका का सैन्य अड्डा है। जॉर्डन का जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है, यहाँ से अपनी मिसाइल दागने अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकता है इसराइल, क्योंकि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक रणनीतिक सैन्य और आर्थिक सहयोगी है, अमेरिका का एक एलाई है, बहुत मजबूत पार्टनर है इसराइल अमेरिका का। इसलिए नहीं अमेरिका इसराइल को छोड़ सकता है, नहीं इसराइल अमेरिका को छोड़ सकता है। इसलिए दोनों की जो गुटबंदी है ये बनी पड़ी है। और उसके साथ जो मिडिल ईस्ट है ना, मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट का इतना ज्यादा डिमांड है। डिमांड क्यों है यहाँ पर देखिए, जो मिडिल ईस्ट है इसे बताया जाता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है, तेल भंडार है, वो मिडिल ईस्ट के देशों में है। मिडिल ईस्ट के देशों में है तो अमेरिका सहित दुनिया के अन्य देशों को भी ऊर्जा जरूरत को पूरा करने के लिए, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट देशों की आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो इसलिए अमेरिका का जो सैन्य रणनीतिक महत्व तो है ही अमेरिका के लिए, और यहाँ पर जो ऊर्जा जरूरत है वो भी पूरा हो सकती है। अमेरिका के साथ अन्य देशों का भी जो ऊर्जा की जरूरत है वो पूरा आसानी से किया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं मिडिल ईस्ट में इसराइल अमेरिका का एक खास एलाई है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य दोनों ही मजबूत तरीके से संबंध है। फिर उसके बाद अमेरिका का सेना जो है मजबूती के साथ मिडिल ईस्ट के देशों में बने रहने के लिए एक बड़ा कारण है ईरान और क्षेत्रीय देशों का जो मिलिशिया ग्रुप है, उनकी जो कट्टरपंथ इस्लामी राज को मिडिल ईस्ट में स्थापित करना चाहती है। ईरान की जो शिया विचारधारा है, जैसा मैंने कि बताया कि उस शिया विचारधारा से सहमत नहीं होते हैं, तो सुन्नी देशों को डर लगा रहता है, इसलिए वो अपने देश में जो सैन्य अड्डा है वो बनाए रखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये जो कतर है, कतर का मिलिट्री बेस है, अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में कतर में है। तो इस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल अमेरिका करता है अपने दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए। इजराइल एलाई है, तो इजराइल भी कतर का जो मिलिट्री बेस है, जो अमेरिका का मिलिट्री बेस है कतर के अंदर से, इसका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा था। कब कर रहा था? जब मिडिल ईस्ट में जो रेड सी से जब हौती रिबल्स, यहाँ पर देखिए जो रेड सी है, ये है रेड सी से यमन में रहते हैं हौती रिबल्स। जो हौती रिबल्स हैं ये यहाँ से अटैक कर रहे थे रेड सी में अमेरिका के शिप पर और इजराइल के शिप पर जब अटैक कर रहे थे, तब उसी समय इस्तेमाल किया था कतर से। यहाँ पर देखिए जो कतर है, कतर का जो हवाई अड्डा है, जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, इसका इस्तेमाल अमेरिका भी कर रहा था, इजराइल भी कर रहा था। जो हौती रिबल्स हैं इसको तबाह करने के लिए, इस पर अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। तो इस तरीके से इसको फायदा हो रहा था। अमेरिका भी ईरान को अपने लिए एक बड़ा खतरा भी मानता है, क्योंकि 1979 में, यहाँ पर देखिए 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने अमेरिका की लाइन को मानने को इनकार कर दिया कि मैं अमेरिका की लाइन में नहीं आने वाला हूं। खुद को क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में ईरान ने अपने आप को पेश किया। जब ईरान अपने आप को खुद को एक ताकत के रूप में जब पेश किया, फिर उसके बाद ज्यादातर अरब देश अमेरिका की सेना की उपस्थिति को अपने देश में स्थिरता मानते हैं, और ईरान ऐसा नहीं मानता है। क्योंकि जब शीत युद्ध चल रहा था, जब यूएसएसआर यानी कि जो आज का रसिया है, पहले यहाँ पर देखिए जो सेंट्रल एशिया के देश और रसिया को मिलाकर यूएसएसआर देश हुआ करता था। जब इसका 1991 में विखंडन हुआ, तब रसिया एक बड़ा देश बन गया। उसके बाद किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब सारे देश, यूक्रेन, सारे देश अलग हुए थे। उस समय भी शीत युद्ध चल रहा था, तो अन्य देशों, मिडिल ईस्ट के अन्य देशों को भी लग रहा था कि कहीं यूएसएसआर हमारे देश पर कब्जा न कर ले, इसलिए अमेरिका को अपना सैन्य बेस स्थापित करके अपने देश में रखा था। इसी का फायदा आज अमेरिका को मिल रहा है कि अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है। क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में लगभग मैक्सिमम देशों में अमेरिका का सैन्य बेस है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपने दुश्मनों को
ठिकाने लगाने के लिए करता है, उसी का फ़ायदा मिल रहा है किसको? इज़राइल को। उसी का फ़ायदा जब इज़राइल को मिल जा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि इज़राइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। आज भी ईरान भी बार-बार धमकी तो दे रहा है, लेकिन ईरान भी अभी तक चुप बैठा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इज़राइल मुँहतोड़ जवाब लगातार ऑपरेशन चला रहा है लेबनान के अंदर। लेबनान में जो एक शिया मुस्लिम गुट था, जिसका नाम था हिज़्बुल्लाह, उसका जो प्रमुख था नसरल्लाह था, उसे खत्म कर दिया है। 4-5 बिल्डिंग को ध्वस्त करके इज़राइल की जो लड़ाके थे वो खत्म कर दिए हैं। तो ये अभी भी जंग लेबनान में जारी है, अभी भी इज़राइल की तरफ से लड़ाई चल रही है लेबनान के अंदर। ये कब तक खत्म होती है मिडल ईस्ट की लड़ाई, ये देखने वाली बात होगी। ये था न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू।